और अब ये समझिए कि G20 क्यों है दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मंच। पीएम मोदी के लिए ये मौका खास है क्योंकि ग्लोबल डिप्लोमेसी के सबसे बड़े सम्मेलन में वो अपने नए विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मौजूद थे। देखिए, G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20, यानी कि 20 देशों का समूह। इन देशों का ग्लोबल अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। इनमें जिन देशों की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है जय, यानी जापान, अमेरिका और इंडिया। JAI, जापान, अमेरिका, इंडिया। 20 देश मिलकर दुनिया की GDP के 80% के बराबर है। इन टॉप 20 देशों का दुनिया के बिजनेस में 75% के करीब हिस्सा है, आप समझिए। और साथ ही दुनिया की 2/3 आबादी भी इन्हीं 20 देशों में है। इनके एक साथ एक मंच पर होने का मकसद है मौजूदा और भविष्य की चुनौतियों पर विचार करना और उससे निपटने का उपाय। चीन अमेरिका ट्रेड वॉर और भारत की अमेरिका से व्यापार दिक्कतें शुरू होने के बाद इस बार की जो बातचीत है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इंटरनेशनल कूटनीति में कई देशों के अलग अलग गुट बने हुए हैं, लेकिन इनमें एक कॉमन नाम है, वो है भारत का। और इसीलिए इस बार उम्मीद भी सबसे ज्यादा भारत के पीएम मोदी से। सबको उम्मीद है कि भारत की मदद से ही ट्रेड वॉर शायद खत्म हो जाएगा। अगर कोई ट्रेड वॉर खत्म करा सकता है तो वो भारत ही है, और एक बीच का रास्ता बनेगा जिसमें सबकी भलाई होगी, और ये कोई कर सकता है तो वो भारत ही है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के बड़े लीडर्स से मिलेंगे, विश्व की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे, कई अहम रणनीति का हिस्सा बनेंगे, दुनिया को आतंकवाद पर एक करेंगे। देखिए, आप जानते हैं पीएम मोदी ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित हो चुके हैं, वो हैं ग्लोबल लीडर। तो दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क का हाल भी आप देखिए। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जो है वो जहां जाते हैं वहां पर हाथ फैलाकर मदद के नाम पर भीख का कटोरा सामने रख देते हैं। अगर कोई पाकिस्तान आता है तो वहां पर पाकिस्तान उससे कुछ न कुछ मांगता जरूर है। ये कटोरा फैला दिया जाता है हर देश के सामने। इमरान खान का पूरी दुनिया में मजाक बनता है। वही पीएम मोदी के सम्मान में पूरी दुनिया झुकती है। ये फर्क पाकिस्तान को भी मालूम है। तभी वो भारत से बार बार बातचीत करना चाहता है, लेकिन आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। कल से G20 सम्मेलन की शुरुआत होगी। अगले 2 दिन पूरे विश्व के लिए सबसे अहम है, क्योंकि 48 घंटों में दुनिया के सबसे बड़े अहम 3 मुद्दों पर एक राय बनाने की कोशिश होगी। और ये जिम्मेदारी पीएम मोदी के कंधों पर होगी। G20 से होगा आतंकवाद पर सबसे बड़ा प्रहार। मोदी मंत्र से खत्म होगा ट्रेड वॉर। भारत करेगा ईरान की तकदीर का फैसला। G20 बैठक में दुनिया के दिग्गज एक साथ एक मंच पर बात करेंगे। विश्व के तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। हर देश अपने अलग एजेंडे के साथ बैठक में शामिल होगा। कौन नेता किस नेता से कैसे मिलता है, कौन किसको कैसे नजरअंदाज करता है, ये सुर्खियां भी बनेंगी। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी 3T एजेंडा के साथ G20 में उतरेंगे। 3 ऐसे मुद्दे जिसका उपाय हर देश चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी के 3T एजेंडे क्या होंगे? ट्रेड वॉर, टेररिज्म और तेहरान। आतंकवाद पर भारत का रुख एकदम साफ है। G20 में भारत आतंकिस्तान का सच दुनिया को बताएगा। पीएम मोदी के G20 के लिए रवाना होने से पहले विदेश मंत्री जयशंकर का ये बयान सुनिए। I don't think anywhere in the world today, do you have a country which has an industry of people who are trained and armed and motivated to go and commit acts of terror in a neighboring country. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए उत्साहित हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच टैरिफ पर अहम फैसला होना है। G20 में जिस मुद्दे की चर्चा जोरों पर होगी वो ईरान होगा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव से दुनिया भर में तेल संकट का खतरा मंडरा रहा है। तेल पर प्रतिबंध से भारत को खासा नुकसान हो रहा है। ऐसे में भारत की कोशिश होगी कि वो अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की नींव रख सके। ईरान और भारत दोनों एक दूसरे को मित्र देश मानते हैं।
ऐसे में ईरान विवाद पर भारत अहम किरदार निभा सकता है। ओसाका, जापान से सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।